हेलो एवरीवन, ये है मेरा पहला व्लॉग एंड मैं इस व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे एक झारखंड वाली लड़की बाहर रह करके नोएडा या फिर दिल्ली वाले शहर में कैसे हम रहते हैं, कैसे हम यहाँ पे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, कैसे खाना बनाते हैं एंड ऑल। मैं अपनी वीडियोस में अपनी लाइफस्टाइल को कवर करूँगी। तो अगर आप मेरे वीडियोस में आए हो और आप जानना चाहते हो कि कैसे रह सकते हैं हम बाहर, या फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, सो डैट मैं वहाँ से जा कर के भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कवर कर सकूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड द थिंग इज़ डैट कि अभी हो गया है 11 बज गया है, दिन का 11 बज गया है। इस टाइम तक घर पे अगर रहते हैं झारखंड में तो उस टाइम तक तो बहुत कुछ खा लेते हैं, नाश्ता करने के लिए बहुत कुछ होता है, घर के भी ऐसे फ्रूट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जब मैं उठी थोड़ा लेट, ये मेरा गलती है, मुझे उठना था टाइम पे, पर मैं पता नहीं क्या हो गया, यहाँ आने के बाद मेरा नींद टाइम से खुल ही नहीं रहा है। बट मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं 4-5 बजे उठ जाऊँ, ताकि मैं अपने योगा वगैरह भी कर लूँ एंड मैं चैंटिंग भी कर लूँ, पूजा वगैरह भी कर लूँ। क्योंकि मैं आज लेट उठी तो मैं अभी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ भिंडी का भुंजिया। पता नहीं यहाँ पे लोग ना आलू की भुंजिया, भिंडी की भुंजिया लोग नहीं जानते हैं। मैं जब ग्रेटर नोएडा के साइड में रह रही थी तो उस टाइम पे होता था कि हम लोग की जो खाना मिलता था पीजी में, उसमें तो कभी भुंजिया था ही नहीं, कभी नहीं, और वो जानते भी नहीं हैं। और मुझे नहीं पता क्या सीन है मतलब यहाँ के लोग का। और फिर वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था कि इन केस अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप बाहर रहते हो तो खाना चाहो तो जाके खा सकते हो, आपको खाना मिल सकता है वहाँ पे। वहाँ पे भी मेन्यू में कभी भुंजिया नहीं था, कभी नहीं। मतलब मैं इतना टाइम वहाँ पे भी खाई, वहाँ पे भी मुझे कहीं नहीं मिला, मतलब इस एरिया में मुझे कहीं ये दिखा ही नहीं। तो ये सबसे मुझे पता चला कि यहाँ के लोग शायद जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं एक बार बोली थी अपने मेस वाले भैया को कि आप भुजिया बनाना, आलू की भुजिया। तो नहीं बोले कि क्या क्या है ये, तो उससे समझ में आ गया कि ये लोग नहीं जानते। तो मैं भी बनाऊँगी भिंडी का भुजिया, जो मैं काम कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो, मैं अभी पढ़ाई में मैं भी कुछ पढ़ाई करती हूँ, बस अपने जनरल नॉलेज के लिए और थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा और करने के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं। मैं इससे पहले कॉग्निजेंट में थी, फिर कॉग्निजेंट छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा गैप ली हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश हो सकूँ। क्योंकि यार काम करते करते ना एक टाइम के बाद लगता है हम अपनी लाइफ में इंजॉय करना भूल गए हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा गैप लेती हूँ। बट हाँ, अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा कोई अच्छी कंपनी की तो मैं ज़रूर इंटरव्यू दूंगी, और उसमें अगर मेरा हो जाता है तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि आप भी अगर करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। अभी जब गैस का प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे नोएडा में, दिल्ली में, मतलब और भी जगह पे हुआ है, बट इस जगह पे जब हुआ था तो इस जगह पे तो इंडक्शन भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, सारा इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और मेरा गैस एक दिन अचानक से ख़त्म हुआ सुबह सुबह। तो सुबह सुबह हमको लगता है 4 बजे के आसपास हम मॉर्निंग में जेप्टो किए, सॉरी इंस्टामार्ट किए थे, इंस्टामार्ट से आ गया मेरा इंडक्शन। तो हम एक टाइम के लिए तो मेरा दिमाग हो गया चलो ठीक है भाई, इंडक्शन आ गया। अब एक सबसे बड़ा जो दिक्कत था वो चला गया। हाँ, वो थोड़ा सा महंगा मिला था बट ठीक था। जहाँ पे कुछ भी नहीं हो वहाँ पे कुछ तो चाहिए। फिर इंडक्शन आ गया, इंडक्शन आने के बाद उसमें थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, तो हमको समझ में नहीं आया यार ये तो अच्छा आया या नहीं आया है। और उसमें ना साफ साफ लिखा था नो रिफ़ंड और रिटर्न पॉलिसी करके। वो तो हम स्टार्टिंग में पढ़ नहीं पाए, बस हड़बड़ी में उसको ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे भैया को बोले, लेकिन वो माने नहीं। फिर यूज़ करने लगे तो ये नॉर्मल ही लगा नहीं, ये तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं कर रहा है। मेरे घर पे जो इंडक्शन है वो भी कुछ वैसा ही नॉइज़ करता है। तो फिर उसको रखे और अभी इंडक्शन में ही खाना बनाते। मेरे इंडक्शन में खाना बनाने के बाद मेरा बिजली बिल 500 के आसपास आता है। और मतलब अगर मैं प्रॉपर खाना बनाऊँ तो मतलब अगर 2 टाइम खाना बनाऊँ तो वो आता है, ठीक है। और अगर मैं गैस यूज़ करती तो अभी जिस तरह का प्राइस है गैस का, 1200 आसपास मेरा गैस जाता। तो उस हिसाब से तो इंडक्शन मेरे को ठीक पड़ा। मेरे पास जो बर्तन थे वो भी इंडक्शन में यूज़ करने लायक थे, तो ठीक पड़ गया मेरे को। एंड यही है, अगर आप यहाँ रहते हो ना तो बहुत तरह की चीज़ आपको झेलना पड़ता है, बहुत
अचानक से कुछ भी हो सकता है, जैसे अचानक से गैस का प्रॉब्लम हुआ, और जब गैस वाले से पता किए तो गैस अभी भी न्यू अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप लेना चाहो गैस की सर्विस तो न्यू तो अप्लाई नहीं हो रहा है, बट हाँ जो ब्लैक में लेते हैं उनको मिल जा रहा है, बट वो बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मतलब 350 किलो। गाइज़ ये मेरा ना पहला व्लॉग है, और इस व्लॉग में इंट्रो के टाइम पे ही मुझे बताना था मेरा नाम, जो कि मैं भूल गई बताना। तो मैं फिर से प्रॉपर इंट्रो स्टार्ट करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम आंचल कुमारी है, मैं प्रॉपर झारखंड से हूँ, बट मैं नोएडा दिल्ली में रह रही हूँ अभी, घर से दूर। तो ये मेरी लाइफ है, एंड आई विल टेल यू माई लाइफ इन मोर डिटेल इन अनदर वीडियोज़। मैं और भी वीडियोज़ कवर करूँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि कैसे सब कुछ मैनेज किया जा सकता है बाहर रह कर के, और भी क्वेरीज़ अगर आपकी होंगी तो उसमें कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये कम से कम सारा इंट्रो वगैरह मिला के 4-5 मिनट का ये वीडियो हो गया है, उससे ज़्यादा कोई देखना पसंद करेगा भी नहीं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, लाइक होते हैं बहुत लोग के, कि अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपके कितने खर्चे आ रहे हैं, आप रूम कैसे खोजे हो, रूम का रेंट कितना पड़ रहा है, बिजली बिल कितनी पड़ रही है, और भी बहुत कुछ, कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, घर से पैसा ले रहे हो या खुद से मैनेज कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहाँ जॉब कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो यू कैन आस्क मी ऑल दीज क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली कवर इट इन माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।